गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ग्रीन पार्क क्रिकेट क्लब, कोई ग्रीन पार्क क्रिकेट क्लब है जिनका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर का दिया हुआ है। बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देंगे और बैलेंस शीट भी बना के दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग कैश बैंक एसेट्स हो गया। यहाँ देखिए उसी चीज़ का क्लोजिंग कैश बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम में सब्सक्रिप्शन, इंट्रांस फी। एक्सपेंडिचर में सैलरी है, रेंट है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, रेमुनरेशन टू कोच, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग, ये सब एक्सपेंस है। आइए इक्विपमेंट छोड़े, इक्विपमेंट आपका एसेट्स है। क्लियर है? तो ये हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट। दो जगह से पैसा आया, 5-7 जगह पैसा गया है। जो पैसा पेमेंट हुआ है मैक्सिमम सारा एक्सपेंस था, उसमें इक्विपमेंट एक एसेट था। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखते हैं, ये करेंट ईयर का है तो ये प्लस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का है तो माइनस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन में करेंट ईयर वाला माइनस करेंगे, आप प्रीवियस ईयर वाला प्लस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन में आपको 4 एडजस्टमेंट मिल गया, 2 एरियर का है और 2 एडवांस का है। ये देखिए रेंट था, रेंट में आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर दैट इज क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और प्रीवियस ईयर वाला लेस होगा। सैलरी में एडवांस है, करेंट ईयर का एडवांस सैलरी 900 माइनस होगा और प्रीवियस ईयर का एडवांस सैलरी प्लस होगा। अच्छा, इक्विपमेंट में इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ देखिए 60% ऑफ इंट्रांस फी कैपिटलाइज्ड होगा, तो इसका 60% बैलेंस शीट में जाएगा 1800, तो 40% 1200 इनकम के रूप में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 280 रुपया, ये इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम की तरफ 280 रुपये लिखेंगे, ये बैंक इंटरेस्ट है, फिर बैंक में प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ देखिए कोई ओल्ड इक्विपमेंट था जिसका WDV 8000 का था, उसको दुकानदार से एक्सचेंज करा लिया, एक्सचेंज प्राइस है 5000। तो इसका मतलब यहाँ 8000 पे 5000 एक्सचेंज वैल्यू, 3000 का लॉस हो गया और उससे एक नया इक्विपमेंट परचेज कर लिया 15,000 का। तो 5000 का वैल्यू का इक्विपमेंट एक्सचेंज हुआ है, 15 का खरीदे हैं तो 10,000 पेमेंट देना होगा। यहाँ देखिए इक्विपमेंट परचेज का पेमेंट 10,000 ही है। 15 का वेंडर से परचेज किए, 5 का अपना दे के सेटलमेंट कर दिए, तो नेट बच गया 10,000, जिसका पेमेंट दे दिए, क्लियर हो गया। ठीक है, इसका और वर्किंग करके आपको दिखा देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के बताते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएगा। ये देखिए ये 5 आइटम ओपनिंग का है। ओके, और यहाँ देखिए ये 2 आइटम ओपनिंग का है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 5 और वो 2 7 आइटम आएगा, इससे ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा। क्लियर? ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले एसेट्स में इक्विपमेंट को लिख देते हैं। इक्विपमेंट आपका था 18,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू एसेट्स होता है
2100। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका लाइबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 1400। इसके अलावा एडवांस सैलरी पेड इन एडवांस, एक्सपेंस अगर एडवांस दे दिया जाए तो वो एसेट्स हो जाएगा। तो एडवांस सैलरी आपका 1200 एसेट्स हो जाएगा। अब वहीं पर आउट स्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस अगर आउट स्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी हो जाएगा 600। तो नीचे आपको 3 2 5 आइटम था, 5 आइटम लिख लिए। अब आते हैं बैलेंस शीट से देखते हैं। कैश है, बैंक है। कैश का अमाउंट आपका 1200 है, अब बैंक आपका 3400। तो ये बैलेंस शीट का आइटम लिख दिए। अब आंसर निकल जाएगा। आंसर विल बी कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 25,900, 23,900। ओके। 3 2 5 4 9, 5 2 7 8 15 25, 25,900, 25,900 लाए, 2000 गया, 23,900, ये आ गया कैपिटल। इसके अलावा हम आपको इक्विपमेंट का वैल्यू दिखाते हैं। लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 8,000 था, माइनस एक्सचेंज वैल्यू या एग्रीड प्राइस 5,000, तो आपको लॉस हो गया 3,000। क्लियर है। और एक चीज दिखाते हैं आपको, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, बुक वैल्यू ओपनिंग इक्विपमेंट आपके पास 18,000 का था, एक्सचेंज किए, उसको 8,000 का दे दिए, तो 10 का बचेगा। उससे नया लिए, एडिशन 15, तो 25 का हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखो 18 का था, 8 का दे दिए, अब 15 का ले लिए, तो 25 हो गया। जबकि बगल में देखिए कितना दिया है, 23 दिया है। तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा, माइनस करते हैं, क्लोजिंग वैल्यू 23 है, बच गया 2,000। इस 2,000 को डिप्रिसिएशन बोलेंगे। फिर से देखो आप, 18 का था, 8 का बेच दिए, 10 का बच गया। 15 का परचेज करेंगे, 25 का हो जाएगा, जबकि लास्ट में 23 बता रहा है, तो 2,000 आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 8 का जो बेचे थे 5 में बेचे थे, इसलिए 3,000 का लॉस हो गया। क्लियर। अब चलिए चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इनकम में आएगा आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था 24,500। इसमें आपको बता दें एज यूजुअल एरियर करेंट ईयर का ऐड होगा, एरियर प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। 3,200 ऐड होगा और 2,100 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 25,600। फिर माइनस होगा एडवांस करेंट ईयर का, प्लस होगा एडवांस प्रीवियस ईयर का। करेंट ईयर का एडवांस आपका 2,700, अब प्रीवियस ईयर का एडवांस है आपका 1,400, तो ये बचेगा आपका 24,300। ओके,
इसके बाद एक इनकम है इंट्रांस फी। इंट्रांस फी में बोला हुआ था 60% कैपिटलाइज, तो यहाँ 40% लाएंगे, 3000 का 40%, दैट इज 1200। ठीक है। एक्सपेंसेस में लाते हैं टू सैलरीज। टू सैलरीज का है 2100, इसमें से एडवांस माइनस करना है, तो एडवांस प्रीपेड करेंट ईयर का माइनस कर देंगे 900, और वही एडवांस प्रीपेड प्रीवियस ईयर का प्लस कर देंगे 1200, तो ये आपका हो जाएगा 2400। अगला एक्सपेंस के रूप में लाएंगे रेंट। रेंट का अमाउंट है 3600, इसमें आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का प्लस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है आपका 300 रुपया, अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है आपका 600 रुपया। ये हो जाएगा आपका 3300। ठीक है। अब एक्सपेंस नॉर्मल है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 4700, स्पोर्ट एक्सपेंस 4700, रेमुनरेशन 4000, रेमुनरेशन टू कोच है, रेमुनरेशन 4000, सन्ड्री एक्सपेंस 1100, सन्ड्री एक्सपेंस 1100 रुपया। इसके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी 800 रुपया। अच्छा, आपको लॉस आया था, लॉस ऑन एक्सचेंज 3000 आया था, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 2000 आया था, एक था बाई में इंटरेस्ट ऑन एसबी अकाउंट 280 रुपया। अब एक बार आप देख लो, ये सारा एक्सपेंसेस था, उसमें रेंट में आउटस्टैंडिंग, सैलरी में एडवांस। ये देखो एक 280 रुपया इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गए थे। इंट्रांस फी 60% छोड़ दिए, 40 लिए। यहाँ लॉस और डेप्रिसिएशन आपको समझाए थे। तो ये हो गया सारा आइटम। अब हम लोग को आंसर करना है। हम लोग का डेबिट में आंसर आएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, रिजल्ट इज सरप्लस। क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट में लाएंगे, आंसर आ जाएगा 24,300, 1200, 280, 25,780। इसमें से माइनस करते चले जाइए, 2400, 3300, 4700 और 4000, 100 और 800, 3000, 2000। आंसर आया आपका 4480। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाई साइड में इनकम को लेना है एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है, और टू में एक्सपेंस को लेना है एडजस्टमेंट के साथ। डिफरेंस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 4480। ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी में कैपिटल फंड लिखा जाएगा। कैपिटल फंड हम लोग कैलकुलेट किए थे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना दिए थे 23,900। इसमें सरप्लस जो निकला है, सरप्लस जो आया है 4480 प्लस करेंगे, और इंट्रांस फी का 60% छोड़े थे, वो आपको 1800 प्लस करेंगे।
तो हम लोग का जो सरप्लस था उसमें कैपिटल फंड में प्लस किए 23,900 और इंट्रांस फी में 1,800 छोड़े थे, ये हो गया आपका 25,700। इसके अलावा अब लाइबिलिटी का बात करें तो आउटस्टैंडिंग रेंट था, क्लोजिंग वाला आइटम लेना है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 300 था। एडवांस सब्सक्रिप्शन लेना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका था 2,700। अच्छा, इक्विपमेंट को थोड़ा अरेंज करके दिखाते हैं। इक्विपमेंट आपका 18,000 था, इसमें से एक्सचेंज किया गया 8,000 का इक्विपमेंट दे दिए तो 10 का बच गया, और नया परचेज किए एडिशन, नया 15 का लिए, उससे 25 हो गया। अब वो बोला था 23 है तो डिप्रिसिएशन किए थे 2,000, तो यहाँ आपका 23 बच गया। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन एरियर या ड्यू क्लोजिंग वाला 3,200। एडवांस सैलरी, सैलरी जो था प्रीपेड था, एडवांस था, तो एडवांस सैलरी 900। क्लियर है? अच्छा, बैंक बैलेंस क्लोजिंग दिया था 4,100, उसमें इंटरेस्ट का 280 रुपया ऐड कर दिए 4,380। अब कैश का आपका 1,700। ठीक है। अब इसको अगर हम बोथ साइड ऐड करते हैं तो टोटल मस्ट बी इक्वल, टोटल अगर मिलता है तो हम लोग सही बनाए थे, तो ये हो जाएगा आपका 28,700। थोड़ा सा यहाँ देखना होगा, कोई आइटम हम लोग मिस्टेक किए हैं लगता है। ये आपको होगा 30,180, अब प्लस होगा आप में 3,000, ये हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक किए थे 33,180। ओके। अब इस साइड में देखते हैं 23,000, 3,200, 900, 4,380 और 1,700। यस, इधर भी आ गया 33,180। टोटल मिलेगा तभी समझेंगे सही है। यहाँ देखिए कैपिटल फंड ऐड लेस करने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही हो गया। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, उसका हार्ड कॉपी हाथ में ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।